बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा आप लोग बखैर आफ़ियत रहें। 3 बजे आज एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने जा रही है हमारी फ़ौज, यानी कि हमारी फ़ौज, हमारा DG ISPR साहब जो है वो आज दोपहर 3 बजे एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुमकिना तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 से 3 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर बातचीत हमें होती हुई नज़र आएगी। सबसे पहली तो बात यह है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी फ़ौज और हमारी गवर्नमेंट के दरमियान एक पेज है, उस पेज के अंदर जो इख्तलाफ है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से है। वो नहीं चाहते कि मिलिट्री ऑपरेशन हो। अभी रिसेंटली जो बन्नू का वाक़या हुआ उसके बाद ये जवाब बड़ी हद तक मजबूत हो गया है कि चाहते ना चाहते ये ऑपरेशन होगा और इसके आसार भी हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि जिस जगह ये ऑपरेशन होने जा रहा है वहाँ की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अब आज जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें एक तो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से चीज़ें हमारे सामने आएंगी, मगर इसके साथ साथ एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन के हवाले से 2 दिन पहले से ये बयानिया बनाया गया है कि बन्नू के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल थे। कल वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने ये बात की कि इसके अंदर जो है बराह रास्त लोग मुलविस थे और मुसल्लह अफराद से जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। और आज मुमकिना तौर पे एक तो मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से और सेकेंडली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद क्या है, मुस्तकबिल का फ़ैसला आज दोपहर 3 बजे होगा और तमाम नज़रें और तमाम लोगों के कान जो हैं आज दोपहर 3 बजे के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, जिसमें आपको बड़े ऐसे सवालात भी सुनने को मिलेंगे जो तनकीद से भरपूर होंगे और देखेंगे कि उसके ऊपर मज़ीद क्या पेशरफ्त हमारे सामने आती है। लेकिन एक तरफ तो PTI का मुस्तकबिल इस तरह से हमें दाव पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के अलावा इस वक्त जो लीडरशिप बाहर मौजूद है PTI की, जिनके अंदर बड़ी तादाद में वकला हजरात भी शामिल हैं और चंद पुराने साथी भी शामिल हैं, ऐसा नज़र आ रहा है कि उन लोगों को कोई इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है कि PTI के मुस्तकबिल के साथ क्या होता है या इमरान खान के मुस्तकबिल का क्या बनता है। उनको सिर्फ इतनी फ़िक्र है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या सियासत के अंदर गिरफ्त मजबूत रहेगी या नहीं रहेगी। उनको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फ़िक्र इस चीज़ की है। और पहले भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे रऊफ़ हसन साहब के किरदार के हवाले से और कुछ दीगर लोगों के हवाले से कि जो PTI की हालिया लीडरशिप है, ऐसा लग रहा है कि वो इन लोगों के नाम और पते ख़ुद तमाम पुलिस को या मुतल्लिका एजेंसी या मुतल्लिका इदारों को दे रही है, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल से है। और कुछ लोग हैं जो कि बाहर से बैठ के इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं और कुछ है जो पाकिस्तान से कंट्रोल करते हैं। इमरान खान साहब का जब से ट्वीट आया और इमरान खान साहब ने जब से गैर मुल्की इदारों को इंटरव्यू दिए, उसके बाद हमने देखा कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई थी इमरान खान साहब के लिए भी और PTI के लिए भी। लेकिन फिर ये शक भी गुजरा और ये चीज़ें हमारे सामने आई कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद मीडिया सेल के लोग हैं या सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं या ऑर्गेनाइज़ करते हैं चीज़ों को, यके बाद दीगरे उनको उठाया जा रहा है, घरों से उठाया जा रहा है और सबको पता है जिस तरह से उठाया जाता है, जाया जाता है, लेकर आया जाता है। लेकिन कभी ये हमारे चीज़ सामने नहीं आई कि उन लोगों से कोई गोला बारूद बरामद हुआ हो, कोई क्लाशनकोफ उनसे बरामद हुई हो, या उनसे पिस्टल बरामद हुए हों, भारी तादाद में गोलियां या असला कुछ भी किसी भी नौइयत का बरामद हुआ हो। तो हमारे सामने ये मिसालें आ रही हैं। PTI की लीडरशिप ये बार बार चीख चीख के कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज करेंगे। मुझे नहीं याद पड़ता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उठती है और मुहर्रम के दिनों में आके वो अपना धरना देती है, फैज़ाबाद को ब्लॉक कर दिया जाता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग रुल के रह जाते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, एक जगह तरनौल पे जलसा नहीं होने दिया जाता PTI का, मगर दूसरी तरफ ये धरना कई रोज़ जारी रहता है। सवाल ये है कि आखिर PTI की जो लीडरशिप है वो अपने लिए उस स्ट्रगल के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं इस चीज़ का मुतालबा किया जाता। आखिरी बंदूक जाके अदालत के कंधे पर रख दी जाती है। अदालतें भी हमें अपनी जगह पर बेबस होती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पर अदालतों का बस चलता है, अदालतें वहाँ पर अपना काम करती हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हर बोलने वाला, हर सवाल करने वाला, हर जवाब मांगने वाला, हर एक इनफरादी सोच रखने वाला आदमी इस वक्त दहशतगर्द बना दिया गया है। सोशल मीडिया है तो उसको कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बैठ के लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। घरों के अंदर इंडिपेंडेंटली अगर आप बात कर रहे हैं और अगर आपकी सुनगुन बाहर निकल रही है तो आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपका ताल्लुक किसी खास सियासी जमात जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आप PTI के लिए एक हमदर्दी का कोना या एक गोशा अपने दिल के अंदर रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दहशतगर्द हैं और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी जो PTI के मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं तलहा,
उनको जो अरेस्ट किया गया, अहमद वकास, माजरत के साथ अहमद वकास जंजुआ को जो अरेस्ट किया गया था, हमें पता है कि घर में किस तरह से सिविलियन और पुलिस के लोग उनके घर के अंदर दाखिल हुए, किस तरह से उनको लेकर गए। एक औरत उनके घर में, गालिबन उनकी बीवी थी, एहलिया थी उनकी। लेकिन आज अदालत ने हुक्म जारी किया कि 2 घंटे के अंदर बंदा यहाँ पर चाहिए, रिपोर्ट नहीं चाहिए, बंदा चाहिए। 2 घंटे नहीं गुजरे थे कि अहमद वकास जंजुआ जो हैं उन्हें एटीसी के सामने पेश कर दिया गया और 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, 7 रोज़ का रिमांड मिल गया। अब जो एफआईआर उनके ऊपर डाली गई है अहमद जंजुआ के ऊपर, उसमें ये बताया गया कि इनके घर से गोला बारूद बरामद हुआ, असलहा था इनके पास और इनके दहशतगर्दों या कलदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात थे, और ये सारे ताने बाने मिला के जो पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है। मगर पीटीआई की लीडरशिप मुकम्मल नाकाम है, मुकम्मल खामोश है। वो चाहती है कि अदालतें उनका बोझ उठाएं। अदालतें आपका बोझ क्यों उठाएं? आप अपना बोझ जब खुद उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई अपने हाथ काट कर खुद इदारों के सामने रख रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो भी मीडिया सेल चला रहा है वो सारे के सारे दहशतगर्द हैं, जिन्होंने बचा कुचा माल समझ के वो बाहर चले गए हैं, अपनी फैमिलीज़ को ले गए हैं, शायद उनके हाथ नहीं पड़ रहे। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं जिनकी रफ़ाकत इमरान खान साहब से है, जिनकी वफादारी पीटीआई के साथ है, हालिया लीडरशिप उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हमें नज़र आ रही है। और ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा लोग 9 मई के बाद और ख़ास तौर पे इलेक्शन के बाद जो हैं वो गिरफ़्तार हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में अदालतें भी इस वक्त हमें बेबस नज़र आ रही हैं। फिर आते हैं इस एक और चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसे मैंने आपको बताया, जलसा, इनके अंदर इतनी तड़ ही नहीं है, इतनी तड़ ही नहीं है कि ये अपना जलसा करा सके। इंतज़ामिया के हाथों ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, क्या कोई रुकावट है, क्या कोई दबाव है, तो उससे ज़रा ओपनली बयान करें। ये जग हसाई हो रही है पीटीआई की, ये मुश्किलात इमरान खान साहब के लिए इस वक्त बढ़ रही हैं। अब आते हैं पंजाब के कार्ड के ऊपर। नून लीग को कुछ नहीं मिला तो पंजाब का कार्ड उन्होंने खेलना शुरू कर दिया है। पंजाब के हवाले से नून लीग का अगर कोई भी सियासी लीडर कोई बात करता है तो उसे नून लीग की पॉलिसी ही गर्दाना जाएगा, क्योंकि अपने तई कोई भी शख्स पीटीआई नून लीग का जो है वो अपनी बात नहीं कर सकता। नून लीग के अंदर जो सियासत होती है वो हम सबको पता है, जहाँ पर चंद लोगों का ऑर्डर पास होता है और उसके ऊपर आपने अपना पूरा बयानिया खड़ा करना होता है। माइज़ा हमीद गुज्जर जो हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से हैं और मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये पॉलिसी बयान करती हैं, इन्होंने पठानों के ऊपर, हमारे जो पख्तून भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, जो बच्चे हैं, या पख्तून सूबा है, उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया है। अब माइज़ा हमीद लिखती हैं, कारोबार करना है तो पंजाब में, इलाज इनको चाहिए तो पंजाब में, रिहाइश इनको चाहिए तो पंजाब में, तालीम इनको चाहिए तो पंजाब में, गंदम कहाँ से जाएगी? पंजाब से। छलियाँ ये लोग भूनेंगे कहाँ पर? पंजाब के अंदर। शरबत की रेड़ियाँ कहाँ लगती हैं? पंजाब में। फिर कहते हैं कि सैलाब में इनकी मदद को कौन आता है? पंजाब आता है। फिर ये कहते हैं कि गालियाँ भी किसे देते हैं? पंजाब को देते हैं। माइज़ा हमीद ने शायद अपनी सोच के मुताबिक एक ट्वीट किया है जिसे पंजाबी के तौर पे उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है और जाग पंजाबी जाग वाली जो एक सूरत हाल है वो बनाने की कोशिश की है। अब जो इन्होंने पंजाबी कार्ड खेला है, मैं खुद पंजाब से हूँ, लेकिन किसी तौर या किसी भी एक सियासी जमात या किसी भी शख्स को इतनी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारी अकाइयों को अपनी मर्ज़ी से मुसल्लत करे लोगों के ऊपर। पाकिस्तान एक रियासत है और इसकी जितनी भी इकाइयाँ हैं वो मिलकर रियासत बनाती हैं। आपका अकेला पंजाब जो है वो सियासत के मैदान में सिर्फ रियासत है, सियासत के मैदान में सिर्फ वो पाकिस्तान है, मगर आप उस एक इकाई को दीगर इकाइयों से ना लड़ा सकती हैं ना जुड़ा सकती हैं। अब इनका जवाब अगर कोई देना चाहे या माइज़ा हमीद को कहे कि आप अपने नॉलेज में इजाफा करें, तो उसका जवाब मैं उन्हें थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। पाकिस्तान की अगर वो तारीख़ देखें तो बहादुरी में कौन सी कौम हमारी आ गया? हमारे पठान, हमारे पख्तून बहन भाई। अगर कोई इनसे कहे कि दलेरी की बात कौन करता है तो वो हमारे पख्तून बहन भाई। अगर कोई इनसे बात करे कि तहरीक आज़ादी में किसने अपना रोल सबसे ज़्यादा प्ले किया तो वो हमारे पख्तून बहन भाई। बहुत सारी बातें और बहुत सारे जवाबात हैं जो कि पंजाब के लिहाज से इनको दिए जा सकते हैं, मगर मेरा ईमान यह है कि पाकिस्तान एक रियासत है और तमाम इकाइयों से मिलकर ये रियासत बनी है। अगर कोई इनको जवाब देना चाहे तो फिर ये जवाब भी हो सकता है। सियासत कहाँ इन्होंने करनी है? पाकिस्तान में। इलाज कहाँ होगा? लंदन में। रिहाइश कहाँ होगी? लंदन में। जायदाद कहाँ होगी? लंदन में। गुजर बसर कहाँ होगा? लंदन में। मौसम इंजॉय कहाँ करेंगे? लंदन में। प्रॉपर्टीज़ कहाँ बनती हैं? लंदन में। मगर लूट मार करनी हो, लूट खसूस करनी हो या अपने इक़्तिदार का तख्त जो है वो हासिल करना हो तो तब ये लोग पाकिस्तान आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें गुफ्तगू के अंदाज़ में कुछ बेहतरी लेकर आनी चाहिए, हमें अपनी सोच में कोई एक मुस्बत अंदाज़ लेकर आना चाहिए
اور بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو تانا دینے سے پہلے کچھ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان کو حاصل کرنے میں کیا صرف پنجاب کا اپنا رول تھا یا ہمارے پختون اور دیگر جو ہماری اکائیاں ہیں انہوں نے بھی اپنی جان میں سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔